नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और सबसे बड़ी बात आती है कि जब आप काम करने जाते हैं, रोड का काम हो या फिर जब हाईवे का काम हो, तो बहुत आपके पास प्रॉब्लम आती हैं कि कैसे क्वांटिटी आप आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि बहुत जगह पे ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप वर्क करते जाते हैं और क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देते, तो क्वांटिटी दो केसेस होते हैं, या तो क्वांटिटी शॉर्ट हो जाती है, अदरवाइज क्वांटिटी एक्सीड हो जाती है। तो कैसे क्या कैलकुलेशंस होती हैं और जब आप काम करने जाते हैं तो कौन से फैक्टर आपको कंसीडर करने चाहिए, किस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो सॉइल में कह सकते हैं या पर्टिकुलर एग्रीगेट में आप फैक्टर एग्जैक्ट आपकी क्वांटिटी बिल्कुल निकलने वाली है। तो यहाँ जैसे बहुत जगह पे सबसे पहले दो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि दो बातें होता क्या है कि जब भी सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो हर एक वर्क के लिए एक सैंपल तैयार किया जाता है। सैंपल मीन्स ट्रायल होता है वो। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि जब भी कंक्रीट जब डिज़ाइन की जाती है तो डिज़ाइन के बाद उसको भी एक तरह का सैंपल तैयार किया जाता है और ट्रायल किया जाता है कि वाकई उस स्ट्रेंथ की आ रही कि नहीं आ रही। इसी हिसाब से सब ग्रेड हो गए, बिटवीन हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नॉलेज में लेनी है दोस्तों और सीखनी है। देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो जरूर पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। देखिए यहाँ यदि WMM की आपको क्वांटिटी निकालनी है, जैसे होता क्या है कि जब भी आप कॉम्पैक्ट करते हैं तो थिकनेस कम होती है और लेइंग थिकनेस आपको ज़्यादा लेइंग करनी पड़ती है। सबसे पहले क्या होता है कि ट्रायल होता है दोस्तों, लेट यहाँ पे कंसीडर किया गया है। जब भी कोई कंस्ट्रक्शन में काम होता है, चाहे कंक्रीट डिजाइन हो चाहे कुछ हो, उसका एक ट्रायल किया जाता है। अब ट्रायल में सपोज 1 किलोमीटर का ट्रायल किया गया। अब 1000 मीटर के लिए यहाँ कैरेज वे देख सकते हैं आप 3.5 मीटर दे रखा है विड्थ और 150 mm आपकी डेप्थ है WMM की। अब इसके बाद लेंथ आपने देख ली, विड्थ देख लिया, डेप्थ देख लिया। अब कॉम्पैक्टेड जो वॉल्यूम है WMM की L इंटू B इंटू H करेंगे तो आपके पास 1000 3.5 इंटू 0.150 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम आएगा और ये कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम आएगा। अब लूज वॉल्यूम बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आपको पता चलने वाला है कि कितना फैक्टर कहते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम से आपको लूज वॉल्यूम हमेशा अपर मंगाना पड़ता है, मीन्स ज़्यादा मंगाना पड़ता है। अब कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम को वेट में क्यों कंसीडर किया जा रहा है? वेट में इसलिए कंसीडर करते हैं कि जब भी आपके पास कोई मटेरियल आता है तो देखा होगा आपने कि जगह जगह जो वे बैच प्लांट लगे रहते हैं, मीन्स उनको तौलने के लिए सीधा ट्रक को तौल दिया जाता है, इसलिए ये टनेज में निकाले जाते हैं वॉल्यूम। तो यहाँ देख सकते हैं कि कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम जो आ रही थी उसका 2.230 से मल्टीप्लाई करने पे 1170.75 टन आता है वेट। और ये क्यों आता है? आप लैब में टेस्ट करते हैं कॉम्पैक्ट करके कि MDD जो है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी वो आपकी 2230 kg पर क्यूबिक मीटर WMM की होती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि लूज क्वांटिटी की वॉल्यूम कैसे निकालनी है WMM की। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, टोटल वॉल्यूम इनटू कॉम्पैक्शन फैक्टर। अब ये कॉम्पैक्शन फैक्टर जो है इसका भी एक फॉर्मूला होता है MDD अपॉन ब्लेंडेड क्वांटिटी। ब्लेंडेड क्वांटिटी मीन्स आप इसको लेइंग क्वांटिटी कह सकते हैं। इसमें ब्लेंड क्या होता है दोस्तों कि एक्चुअली WMM में आपका स्टोन होता है, स्टोन के साथ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्टोन डस्ट होता है या फिर मूरम होती है, इनको करके कंबाइंड किया जाता है। अब कहेंगे ब्लेंडेड क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है। ब्लेंडेड क्वांटिटी के लिए देखिए टेस्ट कंटेनर तैयार किया जाता है जिसका विड्थ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर और डेप्थ 1 मीटर, ये तीनों डायमेंशन 1-1 मीटर की होती है दोस्तों। इसलिए इसका वॉल्यूम कितना होता है? 1 MQ होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो ब्लेंडेड आपकी लूज क्वांटिटी है उसको पूरी तरह से फील किया जाता है और फील करने के बाद जो वेट आएगा इसका ब्लेंडेड क्वांटिटी का वेट होगा पर MQ WMM के लिए। अब इस लूज स्थिति में निकालने के बाद होता क्या है, आप 3-4 सैंपल इसको लेते हैं, मीन्स 3-4 बार टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद इसको वेट किया जाता है, वेट करने के बाद जो W आता है वॉल्यूम से डिवाइड किया जाता है। तो नॉर्मली देखा गया है कि जो WMM आपकी होती है ब्लेंडेड, उसका 1600 से 2000 kg पर MQ डेंसिटी आती है। अब ये जगह जगह के हिसाब से वेरीज भी कर सकता है दोस्तों, क्योंकि कहीं मूरम यूज किया जाता है, मूरम के साथ साथ कहीं स्टोन डस्ट यूज होते हैं, तो वेट का इसलिए फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ लेट कंसीडर मीन्स हमने कंसीडर किया है 1800 kg पर MQ बाई टेस्ट कि आपने सैंपल टेस्ट लिया और उसमें 1800 kg पर MQ डेंसिटी आई।
तब यहाँ देख सकते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना आएगा। MDD आप पहले देख चुके थे, जो यहाँ लिखा हुआ है 2230 kg पर MQ, और यहाँ 1800 जो आपने कंसिडर किया है डेंसिटी, वो है जो ब्लेंडेड क्वांटिटी WMM की है। तो यहाँ 2230 डिवाइडेड बाई 1800 आपका फैक्टर लगभग 1.24 आता है। अब इस 1.24 को इस वैल्यू में यदि आप रख दें तो टोटल जो लेइंग वॉल्यूम है, मीन्स जो आपके पास लूज वॉल्यूम है, वो कैलकुलेट हो जाएगी। अब यहाँ देख सकते थे आप कि जो आपने क्वांटिटी निकाली थी वो 525 क्यूबिक मीटर है। अब 525 इंटू कॉम्पैक्शन फैक्टर आपका 1.24 था, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वॉल्यूम है वो 651 MQ आएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये लेइंग क्वांटिटी तो निकाल ली, ये वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वॉल्यूम क्यों ज़्यादा होगा दोस्तों? यहाँ देख सकते हैं कि जब बिफोर कॉम्पैक्शन आप देखेंगे और फिर आफ्टर कॉम्पैक्शन, आफ्टर कॉम्पैक्शन में क्या होगा कि थिकनेस जो है वो कम हो जाएगी और बिफोर कॉम्पैक्शन में थिकनेस ज़्यादा रहेगी। अब इस थिकनेस को भी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपके मन में सवाल आएगा कि सर वॉल्यूम तो निकाल लिया, अब वॉल्यूम निकालने के बाद हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम कितने लेयर का लेइंग करें कि कॉम्पैक्शन के बाद हमारा एग्जैक्ट जो डिजाइंड थिकनेस है 150 mm वो आ जाए। इसके लिए फिर यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि जब आपके पास मान लेते हैं कि डिजाइन जो थिकनेस थी आपके ड्राइंग में 150 mm जो दे रखी है, अब इस 150 mm में मीन्स थिकनेस ऑफ लेइंग WMM, इसमें जब आप देखेंगे तो जो डिजाइंड थिकनेस है आपकी उसमें कॉम्पैक्शन फैक्टर का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखिए वैल्यू क्या आती है। डिजाइन वैल्यू 150 दे रखी थी, कॉम्पैक्शन फैक्टर 1.24 था। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 186 mm की वैल्यू आएगी। अब 186 mm क्या है दोस्तों कि जब आप लेइंग क्वांटिटी मीन्स जो लूज क्वांटिटी 186 mm का लेइंग करेंगे और फिर कॉम्पैक्शन करेंगे तब ये थिकनेस जो है 150 mm आपकी आएगी। अब सोचिए यहाँ पे यदि 186 से आपने कम कर दिया, सपोज कि 160 mm ही आपने डाला, तो वो कॉम्पैक्शन के बाद 150 आपकी डेप्थ नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्तों। और 186 से ज़्यादा आप यदि कर देंगे तो मटेरियल आपका ज़्यादा लग जाएगा और खर्चा भी ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए हमेशा ये याद रखिएगा कि लगभग जो कॉम्पैक्शन फैक्टर है वो WMM में 25% अप्रॉक्स आप कैलकुलेट करके चल सकते हैं। और बहुत सारे मटेरियल पे भी डिपेंड पड़ते हैं दोस्तों। यदि आप इसमें स्टोन डस्ट यूज कर रहे हैं तो कॉम्पैक्शन फैक्टर आपका डिफरेंट आएगा, यदि इसमें मोरम यूज कर रहे हैं तो कॉम्पैक्शन फैक्टर डिफरेंस आएगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी है, डिपेंड ऑन मटेरियल। तो इस तरह से आप थिकनेस भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कितनी थिकनेस हमें डालनी है। 150 mm के लिए 186 mm लेइंग करना है और 150 कॉम्पैक्शन के बाद आपका आ जाएगा। अब बात आती है टोटल क्वांटिटी। अब टोटल क्वांटिटी के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, जो आपके पास लेइंग क्वांटिटी है वॉल्यूम में उसमें 5% आपको वेस्टेज ऐड करना है। वेस्टेज ऐड नहीं करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि क्वांटिटी एक्चुअल आप मंगाएंगे और वो घट जाएगी, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो वेस्टेज जब 5% की आप क्वांटिटी ऐड करेंगे इसमें, तो टोटल वॉल्यूम कितनी थी अपनी 651 प्लस 651 का 5%, ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे तब ये वैल्यू आपके पास 683.5 मीन्स अप्रॉक्स 684 MQ WMM आएगा। और जो वेट होगा वो दोनों कंडीशन में सेम होगा, जब आप कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम चाहे ले लें चाहे आप लूज वैल्यू ले लें, क्योंकि वेट में जो एयर होता है एयर को निगलेक्टेड माना जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं वेट भी आपने कंसिडर किया, थिकनेस भी आपको पता चल गई, टोटल क्वांटिटी कितनी मंगानी है ये भी आपको पता चल गई। तो आप देखिए क्वांटिटी बाय ट्रक या डंपर या हाईवा आप जो भी कहें उसके लिए यदि निकालना चाहें तो टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड जो आपकी वॉल्यूम मंगानी है, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक क्वांटिटी ऑफ WMM इन हाईवा मीन्स WMM जो भी आपका आएगा वो एक हाईवा में एवरेजली कितना आ रहा है। अब यहाँ कंसिडरेशन यहाँ पे है कि पर ट्रक 10 MQ मैंने कंसिडर किया है दोस्तों। अब 10 MQ कैसे कंसीडर किया है, तो होता क्या है कि जब भी आपके पास ट्रक भरा हुआ आता है तो ये जैसे 16 डाया रॉड आप देख सकते हैं या मेजरमेंट रॉड हो गया। अब इस मेजरमेंट रॉड से आपको डेप्थ जहाँ तक स्टील बॉडी रहती है ट्रक की वहाँ तक आपको डेप्थ करना है
और यहाँ तक की हाइट मेजर कर लेनी है। हाइट 2-3 जगह आपको मेजर करना है और मेजर करने के बाद आप ये जो हाइट है एवरेज निकालेंगे। मीन्स 2 जगह आपने नापा है तो h1 + h2/2 हो जाएगा। और लेंथ जो आपको डिसाइड करना है, लेंथ भी इसकी 2 होगी दोस्तों, क्योंकि हाईवा ऊपर से क्या होता है, ऊपर से ज़्यादा चौड़ा होता है और नीचे से थोड़ा कम होता है, और इसकी वजह से यहाँ पे 2 हाइट आती है। ऊपर वाली L1 कंसीडर करें, नीचे वाली L2, तब एवरेज जो L आता है उसकी वैल्यू आती है। अब यहाँ L को आप एवरेज निकाल लेते हैं, फिर तीनों को L एवरेज मीन्स लेंथ की जो एवरेज आती है, हाइट एवरेज और विड्थ की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो विड्थ आपको पता है सेम रहता है। अब हाइट के लिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि टायर के पास आपने देखा है इस तरह के हॉन्चेज होते हैं, और ये हॉन्चेज की वजह से आपकी डेप्थ वेरीज होती है। या फिर कभी कभी प्लेन रहता है ट्रक, तो प्लेन में कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए डेप्थ नापना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी कोई हॉन्चेज तो नहीं है या किस तरह का आपके पास टेलर है या हाईवा है। अब आपने एक ट्रक का वॉल्यूम निकाल लिया। अब सपोज आपके पास 3 ट्रक थे, तो 3 ट्रक का आपको वॉल्यूम अलग अलग निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम V1, V2, V3 और 3 से फिर ऐड करने के बाद डिवाइड देंगे तो V एवरेज आता है। अब एवरेज ये ऑन साइट मेजरमेंट है दोस्तों, स्टोर का वर्क होता है, स्टोर डिपार्टमेंट इसको हैंडल करती है और वो आपको डाटा इस तरह का देती है। नॉर्मली क्या होता है कि यदि आप एक एजेंसी से मंगाते हैं WMM, तो वो सिमिलर टाइप के ट्रक को रिपीट करते करते भेजता है। अब उसी सिमिलर टाइप के ट्रक को यदि आप एवरेज निकाल लेंगे और एक ही एजेंसी से यदि आ रहा है तो ये वैल्यू आपकी परफेक्ट आएगी। और जो वॉल्यूम एवरेज है दोस्तों, वही मैंने यहाँ पे कंसीडर कर रखा है 10 MQ, और ये 10 MQ यहाँ पे डिवाइड किया गया टोटल वॉल्यूम से। तो टोटल वॉल्यूम से जब 10 का डिवाइड करेंगे तो 68.5 आएगा। मीन्स लगभग 69 नंबर्स ऑफ हाईवा आपको मटेरियल मंगाना होगा एक रफली आइडिया के लिए। अब इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों, आपने क्वांटिटी निकाली है, आपको काफ़ी समझ में आया होगा। अब मुझे विदा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने।